बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नून लीग के बयानिए के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि नून लीग के ऊपर पाबंदी के इम्कानात बढ़ गए हैं और उस हवाले से अहम इजलास भी हुआ है आज। और बड़े जो जिनको कहा जाता है कि वो इमरान खान के बड़े करीबी वज़रा में से हैं या इमरान खान के राइट हैंड जिनको समझा जाता है, उन लोगों की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि नून लीग के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और ज़रा ये भी कहते हैं कि इस सवाल के ऊपर कल जब कमर बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की अब मुलाकात हुई थी, बड़े खुलकर उसमें डिस्कशन हुई और ये बातें सामने आई कि इस तरह का जो बयानिया है, जिन लोगों की तरफ से बयानिया आ रहा है उनकी हद तक उनको उनके ऊपर पाबंदी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, अगर इनको खुली छूट दिए रखी तो ये पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। साथ आर्टिकल 66 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, और उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आर्टिकल 66 क्या है और क्या ये उसकी प्रिविलेज ले सकते हैं। ये जो गद्दारी के मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज होने वाले हैं, क्या उसकी बुनियाद पर इनको कोई इस्तिस्ना हासिल है। ये कानूनी पॉइंट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और शहबाज शरीफ फैमिली का दाखिला बंद हो गया है। जाती उम्रा वो रायवुंड जाती उम्रा नहीं जा सकते। और ये जो मीटिंग्स पिछले एक हफ्ता से चल रही थी, अब ये जो मामला वज़रा कुछ कहें या न कहें, या जो सियासत को समझने वाले हैं उन लोगों का ये कहना है कि दिसंबर तक मीम और शीन अलग हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये नवंबर के पहले हफ्ते में ही ऑफिशियली इनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो जाएगी। हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ कुछ अहम जो हकायक हैं वो शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नून लीग का बयानिया जो बढ़ता जा रहा है। और उसके ऊपर अभी ये 8 बजे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर नून लीग के मुख्तलिफ लोग आए हुए थे। चाहे वो राना सनाउल्ला हूँ, राना सनाउल्ला ने दोहरा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बात अयाज सादिक ने की है, अयाज सादिक से मिलते जुलते एहसासात मेरे हैं और मैंने भी उस दिन शाह महमूद कुरैशी की जो हालत थी, जो अयाज सादिक ने बयान की है वो बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उस दिन खौफ था इंडिया का, भारत का, वो सारे का सारा जो अयाज सादिक ने बयान किया है उससे मिलते जुलते जो रिमार्क्स हैं वो मेरे भी हैं, क्योंकि मैंने भी यही सब कुछ देखा था। इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी ने उनकी बात को इंडोर्स किया है, मलिक अहमद वो उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब उनकी बात को इंडोर्स कर रही है। जब ये सारे के सारे नवाज शरीफ जो उनके पार्टी के कायद हैं उनका बयानिया पहले ही ऐसा है। और आज भी मैं टीवी चैनल है इंडिया का उसके ऊपर देख रहा था, कारगिल हमले के दौरान जो कुछ होता रहा, उसके बाद नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया था मुल्तान में, आपको याद होगा, और उसमें यह कहा था कि कारगिल के वक्त, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म था और जो वहाँ पर मामलात थे और जो कुछ वहाँ पर हुआ था, उसके बाद जो हमारी फ़ौज है, फ़ौज के पास ना वहाँ पर हथियार थे और ना वहाँ पे जो लोग शहीद हुए उनको उठाया गया, और बुरी तरह पाकिस्तान वहाँ पर फंस गया था और ये जर्नैलों की वजह से था। आज उस इंटरव्यू को बार बार इंडिया चला रहा है और जिस जमात के कायद का ये बयानिया हो, जिस जमात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयानिया ये हो जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप खुद बता दें कि क्या कुछ बच जाता है, क्या कुछ ऐसी कोई एम्बिग्यूटी रह गई है, क्या और मुल्क दुश्मनी क्या होगी, क्या और इदारों की दुश्मनी क्या होगी, और क्या अब भी नून लीग के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मुझे याद है हमने कुछ खबरें सुनी थी जब नून लीग का दौर हुकूमत था और धरने हो रहे थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था, और उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ ने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हुई। फिर उन्होंने इस बात को चुप कर गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स वहाँ पर बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक उनके ऊपर पाबंदी के लिए करारदाद इन्होंने तैयार कर ली थी और एक करारदाद पेश करने लगे थे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को कलअदम डिक्लेयर किया जाए। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि उनके 14 लोगों को इन्होंने कत्ल किया,
100 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया 17 जून को, और उसके बाद 30-31 अगस्त 2014 धरने की रात उनके 3 लोगों को मज़ीद कत्ल किया गया, 560 लोगों को ज़ख्मी किया गया। और वो इंसाफ मांग रहे थे, वो ये मांग रहे थे जी कि जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये उनका गुनाह था, और उस गुनाह की बुनियाद पर उनको कलअदम डिक्लेयर किए जाने की करारदाद, आपको याद होगा ये बातें असम्बली में डिस्कस हुई थी कि वो करारदाद तैयार कर ली है नून लीग ने, और बाद में फिर इदारों ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि उनका एक मजहबी एक बैकग्राउंड है और वो उन्होंने एक मजहबी खिदमत की है, पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या तकलीफ है। और फिर वो मामला रफा दफा हुआ। तो अब जब नवाज शरीफ का ये बयानिया हो, वहाँ तो सिर्फ नवाज शरीफ को गालियाँ दी जाती थी, यहाँ पे नवाज शरीफ मुल्क को गालियाँ दिलवा रहा है, पाक फौज को गालियाँ दिलवा रहा है, और उसके बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इशारों पर उनके जो गुलाम हैं, जो उनके चेले हैं, वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और फिर कहते हैं आर्टिकल 66 का हमें बेनिफिट है और उसकी बुनियाद पर गद्दारी का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता। आर्टिकल 66 ये है कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करेगा या जो कोई कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर होगी, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 66 है। अब इनसे कोई पूछे कि आप ये जो प्रिविलेज लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको कोई पूछे नहीं, या आप ये चाहते हैं कि आपको इस्तिस्ना हासिल है, तो इस्तिस्ना तो सदर पाकिस्तान को भी हासिल है। सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस बनाने का हक दिया है हमारे आइन ने, और सदर पाकिस्तान के किसी भी काम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा कितने ऑर्डिनेंस हैं जो सदर पाकिस्तान ने मंजूर किए हैं और बाद में अदालतों ने उनको कलअदम करार दे दिया है। आप काजी फैज ईसा साहब का मामला देख लें, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। उसकी वजह यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कोई प्रोविजन लॉ देता है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। आप ये कहें कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां देंगे और आप मुल्क दुश्मनी की बातें करेंगे, आप इंडिया का बयानिया सामने लेकर आएंगे और कोई आपसे पूछेगा नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है। ऐसा तो हरगिज़ होने वाला नहीं है और आपको बिल्कुल माफ़ी मिलने वाली नहीं है। अब राना सनाउल्लाह को देखें, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मैं इंडोर्स करता हूं उनके बयानिया को। भाई खुदा का खौफ करें इन लोगों के अंदर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम में अगर इस वक्त रेफरेंडम करा लिया जाए तो रेफरेंडम में ये बात सामने आ जाएगी कि 88% लोग ये इस बात को ज़रूर कहेंगे कि इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, नून लीग के ऊपर पाबंदी ज़रूरी हो चुकी है। अगर आप बाकी जो जमातें हैं, जैसे आपको पीटीएम है या बाकी जमातें हैं जो मुल्क दुश्मनी में या दुश्मनों का एजेंडा लेकर चलती हैं या उनका आलाकार बनी हुई हैं, उससे बढ़कर इस वक्त नून लीग है। और इससे बढ़कर सितम ये है कि पीडीएम की सारी क़यादत खामोश है। बिलावल जरदारी, अच्छा एक चीज़ उनकी है कि वो इसको डिफेंड भी नहीं कर रहे। अभी मैं नबील गबोल को सुन रहा था, उन्होंने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया है इस बयान को, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके बयानिए को इंडोर्स नहीं किया, वो इनके बयानिए पर खामोश है। उनको अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर इसको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं और उनको भी फ़ौज से तकलीफ़ है और उनके अपने केसेस हैं और उनका अपना एक फ्यूचर है, उस बुनियाद पर वो ये सारी बातें नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत यह है कि उनको करनी चाहिए थी। और अब पहले ये था कि अयाज सादिक का बयान था और उसके बाद ये जो एक के बाद एक वज़ीर और एक मुशीर और एक लीडर, नून लीग के लीडर की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, तो उसके बाद इनके लिए काम करना इनको कोई हक नहीं है। ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, और जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके हक में फंडामेंटल राइट्स को की बुनियाद बनाकर आप उनको रिलीफ नहीं दे सकते। तो अब बड़ा फैसला करना होगा। शेख रशीद ने भी ये मुतालबा किया है और उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि नून लीग के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। फैसल वाडा की तरफ से भी ये बात आ गई है और ये ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो शीन लीग और मीम लीग का मामला है, उसके ऊपर ये काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जब एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ और ये सारे लोग गए थे राना तनवीर और इन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, आपने देखा होगा ये जो 2 दिन से 3 दिन से अयाज सादिक का मामला है, एहसन इकबाल बड़े ही खामोश हैं और वो बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं। हालांकि जो शाहिद खाकान अब्बासी है या ये जो बाकी लोग हैं राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, ये सारे वो लोग हैं जो पहले ही मुंह फट हैं और इनकी अपनी अपनी तकलीफ़ें, इनके अपने अपने केसेस हैं, इनको जेलों में भेजा गया और इनको बड़ी तकलीफ़ है।
लेकिन एहसन इकबाल नप्पी तुली बात कर रहा है, क्योंकि वो आज भी ये बात कर रहा है कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ नहीं देते। उसकी वजह यह है कि वो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ का एजेंडा है। अब शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर पाबंदी है कि वो जाती उम्रा नहीं जा सकते और वो मरीम नवाज से मुलाकात नहीं कर सकते, और मरीम नवाज ने भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद एक बार भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश नहीं की। और हमजा शहबाज तो कब से जेल में है और उनसे मिलने कभी वो अदालत तक नहीं आई कि अदालत में वो आते हैं तो उनसे मुलाकात के लिए वो आ जाएं। तो ये सारे के सारे मामले ये बताते हैं कि शीन लीग, नून लीग तो पहले ख़त्म हो चुकी, अब मीम और शीम थी, अब शीन अलग हो जाएगी, मीम अलग हो जाएगी। और मीम के साथ ये जो दो चार आपको नज़र आते हैं जिनके बारे में जेब कुतरे का वर्ड इस्तेमाल किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये जो जेब कुतरे, वैसे जेब कुतरे शीन लीग वाले भी हैं, लेकिन ये स्पेशल किस्म के जेब कुतरे हैं और इनका अब जो सियासी मुस्तकबिल है वो ज़ीरो है। और इन लोगों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के एजेंडे को प्रमोट करके अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया है। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम इस बात का मुतालबा करती है कि जितना नुकसान पहुंच चुका है, जितना नुकसान इन लोगों के बयानिए ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, मैं समझता हूँ 27 फरवरी को जब इन्होंने पुलवामा एक अटैक किया और एक ड्रामेबाजी की और पूरी दुनिया के मीडिया पर आया कि पाकिस्तान के अंदर उनके जहाज़ घुसे हैं, और फिर हमने अगले दिन एक्शन लिया और हमने जो सरप्राइज़ का वादा किया था वो हमने बड़े आला तरीके से वो सरप्राइज़ दिया। लेकिन उससे पहले जो मामला पुलवामा की हद तक था, या जो यहाँ पर अटैक किया इंडियन जो फ़ौजें हैं उन्होंने, जो उनके दो जहाज़ पाकिस्तान में आए थे और फिर वो पहाड़ों में वो अपना जो बारूद था वो फेंक कर चले गए, और एक दो परिंदे उनको उन्होंने मारा था, और उसके बाद उन्होंने ड्रामा किया था कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा मदरसा था या कोई ट्रेनिंग सेंटर था। मैं समझता हूँ कि उस दिन इतना वो नुकसान पाकिस्तान को बयानिए में नहीं पहुँचा सके थे कि हम पाकिस्तान की सरहदों को हमने अबूर किया है, जितना नुकसान अयाज सादे के बयानिए ने और नवाज शरीफ के बयानिए ने पहुँचाया है। और जितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं इंडिया में, हम इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए कह रहे हैं कि दिल बड़ा तकलीफ़ है और बड़ी तकलीफ़ और दुख की कैफियत है कि हमारे मुल्क का, और हमने जो इतनी इज़्ज़त हासिल की है और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, इन लोगों ने अपने सियासी मकासद के लिए उसको खाक में मिलाने की नाकाम कोशिश की है। इन लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, नहीं तो पूरी कौम इदारों से भी मायूस हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि हम कभी अपने इदारों से मायूस हों, और अल्लाह पाक इदारों को भी पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे ताकि कौम हमेशा इनका झंडा उठाए रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।